आपको पता है फेसबुक के खुद के फाउंडिंग प्रेसिडेंट शॉन पार्कर ने जब फेसबुक को डेवलप किया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो असल मकसद था, वो ये था कि कैसे हम इस सोशल मीडिया वेबसाइट पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बांधे रख सकें। और इस चीज़ के लिए हमने फेसबुक की प्रोग्रामिंग इस तरह से की जिससे फेसबुक ह्यूमन साइकोलॉजी में मौजूद कमज़ोरियों का गलत फ़ायदा उठा सके। और यही वो वजह है जिसके चलते लोग हर दिन बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते रहते हैं। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? जब इन्हीं शॉन पार्कर को ये पता चला कि फेसबुक पर डेवलप किए इस डोपामिन एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम की वजह से लोगों पर ड्रग्स लेने जैसा असर हो रहा है, लोगों को इसकी लत लगती जा रही है, ये जानकर शॉन पार्कर ने उसी वक्त 2005 में फेसबुक से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फेसबुक लोगों की सोशल मीडिया एडिक्शन को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और आज के वक्त में फेसबुक के साथ साथ कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स इस ब्रेन हैकिंग के मेथड का इस्तेमाल लोगों को अपने ऐप्स से एडिक्टेड बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने फ़ोन पर इन ऐप्स पर बिताएं। Thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. अब जाहिर सी बात है कि आपके पास ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर कैसे एक ऐप इंटेंशनली लोगों को सोशल मीडिया से एडिक्टेड बना सकता है। इसका जवाब है डोपामीन के ज़रिए। अब ये डोपामीन क्या है? डोपामीन एक्चुअली एक केमिकल है जो कि आपके ब्रेन्स में न्यूरॉन्स के ज़रिए रिलीज़ होता है। अब आपको ये समझना होगा कि जब भी आपके ब्रेन में ये डोपामीन रिलीज़ होता है तो ये डोपामीन आपको एक प्लेजर और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग करवाता है। और ये डोपामीन रिलीज़ कब होता है? ये तब रिलीज़ होता है जब एक इंसान शराब या ड्रग्स जैसी चीज़ें कंज्यूम करता है। असलियत यह है कि ड्रग्स लेने के बाद इंसान को जिस मज़े का, जिस प्लेजर का एहसास होता है वो एक्चुअली उस वक्त उसके ब्रेन में भारी मात्रा में डोपामीन के रिलीज़ होने की वजह से मिलता है। अब एक बार जब उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता है तो उसका ब्रेन दोबारा उसे मोटिवेट करता है कि वो फिर से नशा करे, ताकि दोबारा डोपामीन रिलीज़ हो और आपको फिर से उसी प्लेजर या मज़े का एहसास हो। वो शख्स दूसरी बार ये नशा करता है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। इसी तरह से उसकी ये डोपामीन की भूख बढ़ती चली जाती है और वो ख़तरनाक से ख़तरनाक नशा करता चला जाता है। साफ शब्दों में वो एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है। अब इससे आप समझ सकते हो कि किसी चीज़ की लत लगने के पीछे डोपामीन का कितना बड़ा रोल होता है। सवाल आता है कि इसका सोशल मीडिया से क्या कनेक्शन है? तो मैं बता दूं कि कनेक्शन है और बिल्कुल है, क्योंकि खुद फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और फाउंडिंग प्रेसिडेंट दोनों ने ही ये क्लियरली बताया है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज इंटेंशनली अपने यूज़र्स के ब्रेन को टाइम टू टाइम एक डोपामीन डोज देती रहती हैं ताकि यूज़र्स को उनके सोशल मीडिया ऐप्स की लत लग जाए। And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. So we want to psychologically figure out how to manipulate you as fast as possible and then give you back that dopamine hit. We did that brilliantly at Facebook. Instagram has done it. WhatsApp has done it. Snapchat has done it. Twitter has done it. और मुद्दे की बात यह है कि आखिर कैसे कोई ऐप आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स को डोपामीन रिलीज़ करने पर मजबूर कर सकता है। तो आइए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये साल था 1980, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मौजूद एक न्यूरो साइंटिस्ट जिनका नाम प्रोफेसर वुल्फ्रम शुल्ट्ज़ था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन कौन से साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनके ज़रिए एक इंसान के दिमाग में डोपामीन के रिलीज़ को ट्रिगर किया जा सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट में जिन बातों का पता चला वो आज इन टेक कंपनीज़ के लिए एक पैसे कमाने का ज़रिया बन चुका है। एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जब भी हम इंसानों को किसी काम या किसी टास्क को पूरा करने पर एक रिवॉर्ड मिलता है तो उस वक्त हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स डोपामीन को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पर एग्जैक्टली वही असर पड़ता है जैसा असर कोई नशा करने के बाद पड़ता है। और इंसानी दिमाग की इसी कमज़ोरी का गलत इस्तेमाल ये टेक इंडस्ट्रीज़ आपको मेंटली एक्सप्लॉइट करने के लिए कर रही हैं। ये सोशल मीडिया ऐप्स आपको फंसाए रखने के लिए जानबूझकर लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ के सिस्टम का इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या टिकटॉक पर एक फ़ोटो या वीडियो पोस्ट करते हो और जब आपके पोस्ट पर एक लाइक या कमेंट या व्यू आता है तो यही लाइक या व्यू आपके ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलने की फीलिंग देता है और यही रिवॉर्ड मिलने की फीलिंग आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ को एक्टिवेट कर देता है। और यही वजह है कि एक पोस्ट करने के बाद आप बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते रहते हो अपने पोस्ट पर लाइक्स देखने के लिए, व्यूज़ देखने के लिए, कमेंट्स देखने के लिए, क्योंकि उन्हीं लाइक्स और व्यूज़ को देखकर आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ हो रहा होता है जिससे आपको प्लेजर और मज़े का एहसास होता है।
लेकिन कुछ टाइम बाद जब आपकी वो पोस्ट पुरानी हो जाती है, उस पर लाइक्स या व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। तब आप इस डोपामीन की आदत लगने की वजह से फिर एक पोस्ट डालते हो ताकि उस पर और लाइक्स आएँ और कमेंट्स आएँ। इसी तरह से आप पोस्ट करते जाते हो और आपको लाइक्स और व्यूज़ मिलते जाते हैं और आप इस डोपामीन ड्रिवन फीडबैक लूप में फंसते चले जाते हो। The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. पर अफसोस की बात यह है कि इस लूप में बुरी तरह फंसने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब आप इन लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, फिर चाहे किसी लड़के को एक लड़की बनकर नाचना ही क्यों ना पड़े। और शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हरकत किस सोशल मीडिया ऐप पर की जाती है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। आगे बढ़ने के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रिस्टन हैरिस के बारे में, जो कि गूगल के एम्प्लॉय रह चुके हैं। पर गूगल में जॉब करते वक्त उन्हें जिन बातों का पता चला, उन्हें जानने के बाद उन्होंने अपनी गूगल की जॉब छोड़ दी। एक इंटरव्यू में ट्रिस्टन हैरिस बताते हैं कि सिलिकॉन वैली में मौजूद ये टेक कंपनीज जाने अनजाने में पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की डेली लाइफ और उनके सोच और समझ पर मनचाहा असर डाल रही हैं। और इन कंपनीज का मेन गोल आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक आपको अपने फ़ोन पर रखना है, क्योंकि तभी आप इनके प्रोडक्ट्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट का यूज़ करोगे और इन्हें उससे फ़ायदा पहुँचेगा। Inadvertently, whether they want to or not, they're shaping the thoughts and feelings and actions of people. They are programming people. They want you to use it in particular ways and for long periods of time because that's how they make their money. और आप यकीन नहीं करोगे, ये कंपनीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने ऐप्स पर रखने के लिए किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ और कोडिंग्स का इस्तेमाल कर रही हैं। कैलिफोर्निया में मौजूद एक न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट रामसे ब्राउन, जो कि एक डोपामीन लैब्स नाम की कंपनी के मालिक हैं, उनका कहना है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसे ये मालूम हो कि एक इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है, उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं जिससे उस शख्स को किसी ऐप का एडिक्ट बनाया जा सके। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद रामसे ब्राउन की ही कंपनी डोपामीन लैब इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज के लिए ऐसे कोड्स तैयार कर रहे हैं जिससे इंस्टाग्राम यूजर्स बार बार इंस्टाग्राम पर आकर अपने फोटोज पर लाइक्स और कमेंट्स चेक करते रहें। रामसे ब्राउन ने बताया कि हमने जानबूझकर इंस्टाग्राम को ऐसे डिज़ाइन किया कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर अपना कोई पोस्ट करते हो तो हमारा एल्गोरिदम टाइम टू टाइम आपके पोस्ट पर आने वाले 10, 20 या 50 लाइक्स को रोक लेता है। और फिर हमारा एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि किस वक्त इस शख्स के रोके हुए लाइक्स को एक साथ इसको दिखाना है, ताकि थोड़ी देर बाद जब अचानक से उस बंदे को अपने पोस्ट पर 30 लाइक्स देखने को मिलेंगे तो उसके दिमाग में रिवॉर्ड मिलने का एक स्ट्रॉन्ग डोपामीन हिट मिलेगा और वो फौरन उसी वक्त इंस्टाग्राम खोलकर अपने लाइक्स चेक करेगा। और यही है वो तरीका जिससे रामसे ब्राउन की कंपनी डोपामीन लैब्स इस तरह के यूजर्स को इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का एडिक्ट बना रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज ही अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं, और भी कई इंडस्ट्रीज जैसे नेटफ्लिक्स बिल्कुल इसी तरह अपने यूज़र्स के ब्रेन का, उनके वक्त का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। आपको पता है, नेटफ्लिक्स के CEO ने अपनी एक स्पीच में ये कहा था कि नेटफ्लिक्स का मेन कॉम्पिटिटर ना ही यूट्यूब है और ना ही अमेज़ॉन है। नेटफ्लिक्स का मेन कॉम्पिटिटर लोगों की नींद है। हमें लोगों को नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा देर तक इंगेज रखने के लिए उनकी नींद कम करनी होगी। और आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा गेम आखिर कैसे खेला जा रहा है। खैर, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं इसका एक और पार्ट बनाऊं, और उम्मीद है कि अब से मैं हर 15 दिन पर एक वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।